अदालत का सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है कि वो फॉर्म जमा कराएंगे और उसके साथ एफिडेविट होगा। और अदालत ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि जिसका एफिडेविट झूठा निकलेगा और पता चल जाएगा वो सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। और इसमें एक बात बड़े वाज़ेह रखें, इसमें सिर्फ वो रिटर्न कैंडिडेट नहीं है जिसमें वो कठपुतली तारिक फजल हो या खुरम नवाज़ हो या अंजुम अकील हो, इसमें वो बाकी कैंडिडेट्स भी हैं जिनके फॉर्म 45 मौजूद हैं। मसलन TLP के आज वकील साहब आए हुए थे, उनके पास भी फॉर्म 45 हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के आए हुए थे वकील, उनके पास भी फॉर्म 45 हैं। इसी तरह बाकी जमात इस्लामी के हैं, उनका भी फॉर्म 45 है। तो लिहाजा जब ये फॉर्म 45 ये जाली जमा कराएंगे और वो ओरिजिनल सिर्फ हमारे पास नहीं बाकियों के जब आएंगे, तो एक बात तो तय है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने तो जेल में जाना ही जाना है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो उनने फोर्जरी कर रखी है वो सारी एविडेंस है, वो हमें पता है। आज उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि EMS सिस्टम जो बनाया गया था वो कोई 28 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने जो जानबूझ के उस दिन नेट बंद किया, उसका मकसद यही था कि हम ये कह सकें कि जनाब EMS सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हालांकि उसके अंदर लॉ में ये मौजूद है कि जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो रिजल्ट बनाएगा उसकी वो तस्वीर लेगा, स्नैपशॉट लेगा और वो तस्वीर इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा। जो ही बल्कि इनकी अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है, इनकी इलेक्शन कमीशन की वो वीडियो भी मौजूद है कि बग़ैर नेट के भी ये काम करेगा ये सिस्टम। तो ये पाबंदी थी अदालत की और अदालत ने कह दिया है कि EMS का रिकॉर्ड भी लेकर आएँ। अब इसके अंदर उन्होंने अगर उनको इरेज करके ख़त्म करके दोबारा नए दाखिल किए हैं तो भी वो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, वो जब उसका फोरेंसिक होगा कि किस तारीख को उन्होंने उसको डिलीट किया और किस तारीख को दोबारा जमा कराया। तो ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। और जैसे आपने कहा पटन इंटरनेशनल ने जो कुछ परसों या कल रिजल्ट दिया जो कि डॉन में छपा है, मैं कहता हूँ कि उसके बाद इन कठपुतलियों को शर्म आनी चाहिए। अगर गैरत हो और ये पक्के के डाकू अपने आप को ना कहलवाएं तो इनको आज कम से कम रिज़ाइन कर देना चाहिए और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप कलमा के नीचे खड़े होके अल्लाह के पाक नाम के नीचे झूठे हल्फ ले रहे हो। और आपको पता है कि तारिक फजल ने TV में बैठ के कहा, उसको कहा गया कि आप हल्फ ले लो, उठाएं कसम, आप जीते हो। वो कहता है मैं अदालत में कसम दूंगा। अदालत में कसम तो दूर की बात है, आज आया भी नहीं है। और आपने सवाल किया था कि किधर है उनके फॉर्म 45, यहाँ आया था एक दिन लहराने के लिए, मेरे पास फॉर्म 45 में। अब ये अगली तारीख से पहले आज फिर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये तीनों जो हमारे से हारे हुए हैं तारिक फजल समेत, उनको को अपने फॉर्म 45 लेके कल मस्जिद फैसल मस्जिद में आ जाओ। हम कल वहाँ नमाज भी पढ़ेंगे और वहीं फैसला कर देंगे। और हमारे जो जज हैं वो आज़म सवाती साहब को हम मुकर्रर करते हैं, वो मुनसिफ हैं, वो बेहतरीन जज हैं, वो फिर फैसला करेंगे असल में सच्चा कौन है, मस्जिद में बैठ के करेंगे। और यही इसका हल है। मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, अगर ये भी नहीं मानता तो उसको कहो कि आप प्रेस क्लब में आ जाओ, वहाँ अपने फॉर्म ले आओ, हम भी अपने फॉर्म रखेंगे। वो तुम्हारी कटिंग, तुम्हारा फ्रॉड और जिस तरह जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन बना है, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स बने हुए हैं, वो सब आपके सामने है। और इस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मुझे बताएं पटन ने या फॉफन ने या पेलडॉट ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, मुझे बताएं कि उसमें हमारा क्या अमल दखल है। और ये इस्लामाबाद के हल्के इसलिए भी अहम थे, आपको पता है सारा दिन आप सोशल मीडिया वाले दोस्त और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और प्रिंट मीडिया वाले सारे लोग सबकी मौजूदगी में, इवन इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था और ये मेरे वाले हल्के में तो 100% मीडिया हाउसेस भी मौजूद हैं। सब ने वो रिज़ल्ट देखे, वो रिज़ल्ट लिए, उसको TV में भी चलाया और अपने व्लॉग्स में भी किया। और थ्रू आउट आप लोगों ने जो सर्वे किए थे वो रिपोर्ट्स भी सामने रख लो। इस सब कुछ के बावजूद अगर बेईमानों ने और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने इन कठपुतलियों को और इन बेईमानों को, इन चोरों को प्रोटेक्ट करने का ठेका ले रखा है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इनसे तवक्को थी कि ये हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे, आइन की हिफाजत करेंगे, कानून की हिफाजत करेंगे, बजा ना कि ये उन चोरों को, बेईमानों को और उन पक्के के डाकू को और कच्चे के डाकू को वो प्रोटेक्ट करेंगे। ये काबिल अफसोस बात है। आज एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह अपने आप को एक्सपोज कर चुकी है और जिस तरह आज की ब्यूरोक्रेसी ये साबित कर चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पेड और पालतू किस्म के एजेंट्स हैं उन करप्ट माफिया के जो इस वक्त मुसल्लत हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त साबित कर चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ जराइम की आमाजगाह बन चुका है, उनका और कोई काम नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ शर्म का मकाम है नैब के लिए, जब आपके पास इतने करप्शन के सबूत आ गए इलेक्शन के हवाले से, गंदम स्कैंडल के हवाले से और उसके साथ साथ दुबई लीक्स के हवाले से।
मगर आपने आंखें और कान बंद करके आपको सिर्फ एक शख्स नज़र आ रहा है, वो है इमरान खान, और तोशाखाना का चौथा केस बनाने की कोशिश हो रही है। इन बेईमानों का एहतसाब होगा, वक्त जल्द आएगा और अवामी इनकलाब के ज़रिए हम इनको उठाकर बाहर फेंकेंगे।